हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड कंपास। ट्रेड कंपास पे मैं डेली एनालिसिस एंड वीकली एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा, विच आई बिलीव विल बी यूजफुल वेदर यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल और स्टूडेंट। सो आज अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी का ये डेली चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है। सो इसमें पिछले 10 दिनों से निफ्टी एक रेंज में था, कंसोलिडेशन फेज में था, जिसका आज उसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है। अब अगर हम आज की ट्रेड प्लान करेंगे, तो अगर मार्केट इस लेवल तक आता है, अगर मैं इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कर दूं ताकि और ढंग से समझ में आए। अगर मान लीजिए ये इस लेवल तक आता है, तो हमारा ट्रेड प्लान यहाँ पे ये होगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होता है और इस लेवल तक आता है, तो यहाँ पे हम लोग एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई सेल सिग्नल आता है या फिर सेल कैंडल बनती है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे ये थोड़ी देर होवर करके अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है इस लेवल से, या फिर ब्रेक करता है इस लेवल को, तो हम यहाँ पे एक बाय ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट होगा 23,340 330 का। अगर चांसेस ये भी है कि कल मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हुए, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो फिर इसके लिए कुछ मेजर सपोर्ट आसपास है नहीं। पर एक हम इसके लिए टारगेट भी अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो एक टारगेट के लिए हम इसको ये ले सकते हैं कि इसको 22,650 या 22,600 तक का एक टारगेट ले सकते हैं। अब इसमें ट्रेड इनिशिएट करना कैसे होगा कि अगर गैप डाउन होता है, तो ये इसका आज कल का लो था 22,790 के पास में। अब अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होता है, ये मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ, या तो फिर ये यहाँ से गैप डाउन ओपन होके शार्प मूव नीचे की तरफ दिखाएगा, या फिर ये वापस इस लेवल की तरफ आएगा और यहाँ से एक सेल मूव आएगा। तो जिस तरीके का भी आता है, अगर आप मान लीजिए कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो सिर्फ उस लेवल पे, उस प्राइस के आने पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। राइट, अगर मान लीजिए जैसे मैंने भी आपको बताया, ये यहाँ पे अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे आता है इस लेवल पे, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को यहाँ पे सेल का ट्रेड लेना है या फिर मेरे को यहाँ पे बाय करने के लिए जाना है? तो ये आपको पता पड़ेगा कैंडल से। ठीक है, अगर आप 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल देखेंगे, अब मान लीजिए इस लेवल पे एक बियरिश कैंडल बन जाती है इस तरीके की, राइट, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल को ब्रेक कर देती है, जो भी आने वाली कैंडल है वो इस वाली कैंडल को ब्रेक कर देती है, तब मेरा जो है सेल का ट्रेड इनिशिएट होगा। मैं इस तरीके से ट्रेड नहीं करूंगा कि क्योंकि मैं ये प्लान करके चल रहा हूँ कि अगर यहाँ से गैप डाउन होके वो इस लेवल पे आ रहा है, तो सिर्फ इस लेवल पे आने की वजह से मैं सेल ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो गैप डाउन करने के बाद एक सडन अप मूव दिखा दे और आप यहाँ पे सेल की पोजीशन लिए हुए हो। राइट, तो पहले आपको कैंडल का वेट करना है कि कैंडल आपको क्या बता रही है कि ये बाय बाय की तरफ जाना है या सेल की तरफ जाना है। और होने को ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाए। राइट, तो कोई भी ट्रेड इनिशिएट किसी भी लेवल पे करने से पहले वहां पे आपको पहले उस प्राइस पैटर्न किस तरीके का बन रहा है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब अगर हम बैंक निफ्टी में जाते हैं, मैं बैंक निफ्टी का अगर डेली चार्ट खोलूं, तो बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे निफ्टी ने तो आज अपने उस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दे दिया, पर बैंक निफ्टी में अभी भी ब्रेकडाउन आना बाकी है। सो अगर बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में भी दो चीज़ें हो सकती है। देखिए, बैंक निफ्टी ने क्या किया है ना, कि कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन नहीं दिया है। तो अगर कल किसी भी तरीके का पुल बैक आना है, तो वो सबसे पहले आपके बैंक निफ्टी वाले स्टॉक्स में आएगा या बैंक निफ्टी इंडेक्स में आएगा। राइट, तो अगर इसका 15 मिनट का चार्ट देखें, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन के अपने लोअर रेंज के अंदर है, तो अब हम इसका ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होता है, बैंक निफ्टी इन लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है, तो हम लोग वेट करेंगे इस लेवल को क्रॉस करने का। अगर सपोज ये वाला लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, राइट, सपोज यहाँ ओपन हुआ बैंक निफ्टी और इस लेवल को इसने क्रॉस किया, तो अब ऐसा देखिए,
कहीं मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे जहाँ पे ये बताते हैं कि जैसे ही लेवल क्रॉस हो रहा है वो लोग ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं, राइट। पर वो तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको किसी भी लेवल पे कैंडल, अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट देख लो तो उसका फायदा क्या है, या तो फिर आप लाइन चार्ट, आप कुछ भी देख लो। अगर आपने कैंडल स्टिक चार्ट ओपन किया है तो उसको पूरा, वो जिस यूज के लिए बना है वो यूज भी करना पड़ेगा आपको। अगर अब ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए अब ये मूव आया उसका, राइट। आप यहाँ पे वेट करो किस तरह की कैंडल बन रही है। हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी कर जाए। आपने एक सिंगल कैंडल इसके ऊपर बंद हो गई, आपने उसके हिसाब से अगर इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट कर दिया, ठीक है, और एक फेक ब्रेकआउट या फेक जोन के बाहर कोई कैंडल बन गई इसकी और उसके बाद ही वापस नीचे आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है, उसके बाद आपको बाय ट्रेड इनिशिएट करनी है। तो मैं जो आपको प्लान बना रहा हूँ वो मैं आपको कुछ मतलब तरीके ये बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि उसके ऊपर चला जाए, तो उस केस में आपका पहला टारगेट क्या होगा। उस केस में आपका पहला टारगेट होगा अराउंड 48,800 से लेके 48,850 तक का टारगेट होगा। अगर सपोज कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, राइट, उस केस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ ओपन हुआ बैंक निफ्टी, आपका गैप डाउन ओपन हुआ है। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद भी अगर गैप डाउन ओपन हुआ है और उसने अपना 5 या 10 मिनट का लो तोड़ दिया, जनरली क्या होता है ना कि जो भी फर्स्ट 15 मिनट्स या फिर अगर मार्केट ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव नहीं दे रहा है, तो जो फर्स्ट 1 आवर की जो वो रेंज बनाता है, उस रेंज के ब्रेकआउट को लोग कई लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीका है ट्रेड करने का। सो अब अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे, राइट, तो जैसे मैंने आपको निफ्टी का बताया था कि यहाँ आएगा, अगर यहाँ आता है, अब यहाँ वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, आपको वो जो रिएक्ट कर रहा है ना, आपको उसके हिसाब से ट्रेड लेना। आपको अपना पर्सपेक्टिव पहले नहीं बना लेना है कि मैं तो या तो बाई ही करूंगा या सेल ही करूंगा। अगर वो यहाँ पे आगे सेल का आपको ट्रेंड दिखा रहा है तो आप सेल करिए, पर अगर वो वही यहाँ पे आके आपको बाय का ट्रेंड दिखा रहा है तो आप बाय कर लो। सपोज अगर कल मार्केट यहाँ पे आके किसी भी तरीके का कोई सेल का ट्रेंड बताता है, तो आपका उस केस में टारगेट क्या होना चाहिए। तो अगर इसमें अगर आप आर्ली चार्ट भी इसका निकालेंगे तो मतलब ऐसा कुछ क्लियर सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। तो इस केस में आप क्या करिए बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि अब देखिए बैंक निफ्टी का जो वैल्यू है वो अभी है 48,000 के आसपास की वैल्यू है, राइट। और निफ्टी की अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू अभी 22,800 चल रही है। अब इस केस में क्या होता है, जब आपके पास क्लियर सपोर्ट नहीं है या क्लियर रेजिस्टेंस नहीं है, तब आप क्या करिए, जैसे निफ्टी के अंदर आप एक रफ पॉइंट लेके चलिए 50 to 60 पॉइंट्स का। जैसे जैसे वो 50-60 पॉइंट्स नीचे आता जा रहा है, आप अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से शिफ्ट करते रहिए। और बैंक निफ्टी में भी उसी हिसाब से अगर 100 पॉइंट या फिर 125 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, उसके हिसाब से आप आपका स्टॉप लॉस उसके अंदर शिफ्ट करते रहिए। अब अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड का ये आपका डेली चार्ट है। अब गोल्ड के डेली चार्ट में क्या हुआ है कि गोल्ड, ये इसके रेजिस्टेंस पॉइंट थे गोल्ड के, ये दो जो थे इसके रेजिस्टेंस पॉइंट थे। इसने अपना ये रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक किया है, इस रेस से ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ से ये थोड़ा सा एक पुल बैक दिखा रहा है। इसमें हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा, गोल्ड में जब भी आप चार्ट एनालिसिस करें तो उसको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे बहुत करें, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक नोट की है गोल्ड के चार्ट में कि जो उसका 4 आवर्स पे जो पैटर्न्स बनते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होता है, वो बल्कि 1 आवर या 15 मिनट्स के। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि गोल्ड का मार्केट आपका 6 घंटे का नहीं होता है, राइट। आपका निफ्टी का जो मार्केट होता है वो 6 घंटे 15 मिनट का होता है, 9:15 से 3:30 तक चलता है। ये मार्केट आपका सुबह 9 बजे चालू होगा और आपके लगभग 11:30 11:40 तक चलता है। तो इसमें है ना आपको गैप अप और गैप डाउन के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसमें क्लियर पैटर्न्स बनते हैं। तो अगर आप 4 आवर्स का टाइम फ्रेम आप देखोगे तो उसके हिसाब से इसमें क्या हो रहा है
इसने इस रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट दिया है। अब यही रेजिस्टेंस का सपोर्ट हो गया। तो अब हम इसमें ट्रेड इनिशिएट किस तरीके से करेंगे। मैंने अब ये एक रेंज है, मैं एक ये रेंज बना लेता हूँ। अगर मेरा गोल्ड का प्राइस इस रेंज में आता है, एंड अगेन जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के केस में बताया, इस रेंज पे आते ही बाय नहीं करना है। इस रेंज में आने के बाद वेट करना है कि इस रेंज में वो किस तरीके का पैटर्न बना रहा है। अगर वो यहाँ आके कंसोलिडेट हो रहा है, राइट, कंसोलिडेट हुआ और फिर उसके बाद उसने उस कंसोलिडेशन, भली वो कंसोलिडेशन छोटा हो, 2 घंटे का है, आधे घंटे का है, 15 मिनट का है। अब देखिए, अब इसमें भी है ना, आप किस कौन से इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में ना, क्यों, क्योंकि उसका डेली ट्रेडिंग टाइम कम होता है, 6 घंटे का होता है। तो उस केस में अगर 15 मिनट या आधे घंटे का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो आप उसमें एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। पर क्यों, क्योंकि गोल्ड आपका लंबे पूरे दिन में लंबा टाइम ट्रेड होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे ना कि मिनिमम मैं जिस तरीके से प्लान करता हूँ, मेरे को मिनिमम 1 घंटे का या 2 घंटे का उसके अंदर कंसोलिडेशन चाहिए। और जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना बढ़िया। तो अगर मुझे 1 2 3 घंटे का कंसोलिडेशन मिलता है और उसके बाद वो, अब कंसोलिडेशन मिलने के बाद वो हो सकता है कि इस साइड अप मूव भी दे दे, या फिर हो सकता है कि ये डाउन मूव भी दे दे। तो मैं जो मेरा ट्रेड है उस हिसाब से इनिशिएट करूंगा। अगर सपोज वो डाउन मूव दे देता है, राइट, वो नीचे की तरफ कोई सेल ऑफ आ जाता है किसी तरीके का, तब आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक ये जो है, इसका एक छोटा सा सपोर्ट मिलेगा इसको, राइट। तो आपका उस हिसाब से पहला टारगेट होना चाहिए अराउंड 2690। और अगर ये सपोज अप मूव दे देता है, तो अगर ये इसने अप मूव दे दिया तो अप मूव में आपके रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल और ज़्यादा होने का चांसेस हाई है। क्यों, क्योंकि अब ये देखो, ये कि ट्रेंडिंग मूव है। अगर आप इसका है ना वीकली टाइम फ्रेम देखोगे, राइट, अगर वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो अब आप इसमें आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि गोल्ड किस तरीके के अप ट्रेंड के अंदर है, राइट। हो सकता है कि ये एक अच्छा अप मूव यहाँ से दिखा है, और अगर अप मूव दिखाता है तो मैं मेरे लिए पहला टारगेट रखूंगा 2787 का, जो इसका अभी तक के ऑल टाइम हाई के पास में है। और फिर यहाँ पे ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, राइट। अगर ये यहाँ पे वापस से इस रेंज को भी ब्रेकआउट कर देता है, जो इसका पहले ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर मेरे लिए एक ही ओपन टेरिटरी हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर प्राइस कभी गया नहीं है। तो अब उस केस में फिर मैं मेरा टारगेट प्राइस कैसे डिसाइड करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मैंने लिया। अब ये जो इसकी प्राइस रेंज है उसी को मैं ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट कर लूंगा, और उसके आसपास मैं अपना एक एक टेम्पररी टारगेट सेट कर दूंगा, राइट, जो कि आ रहा है आपके अराउंड 2845 का। तो इस तरीके से हम लोग कल गोल्ड के अंदर भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं।